शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे राजनीति जगत के वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना ही चुनावी राजनीति में वो खुद उतरे, लेकिन हमेशा उनका कद किंग मेकर जैसा रहा। भले ही वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करते रहे हों, लेकिन उनका दखल केंद्र में भी बराबर बना रहा। किंग मेकर इसलिए भी उन्हें कहा जाता है कि उनका महाराष्ट्र की और राजनीति में इतना बड़ा कद था कि उनकी मौत के समय पूरी मुंबई थम गई थी। 17 नवंबर 2012 को जब उनकी मौत हुई थी तो उनकी यात्रा में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से आज भी राजनीति के गलियारों में गूंजते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बाला साहब के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो जो बोल देते थे वो मुंबई और महाराष्ट्र में होने लगता था। हर बात को इतनी बेबाकी से रखते थे कि कोई भी उनकी बात काट नहीं सकता था, वो भी जब वो सहयोगियों के साथ भी उनका ऐसा ही रवैया रहता था, भले ही वो बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो। बाला साहब का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और वो 9 भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्हीं में से एक लंबा समय कार्टूनिस्ट के तौर पर बिताया और महाराष्ट्र से लेकर राम जन्मभूमि समेत कई मुद्दों पर मुखर रहे। 1960 में देश की राजनीति में सक्रिय हुए और मराठी मानुस को हक दिलाने के लिए शिवसेना की स्थापना की। बाला साहब के नाम में ठाकरे क्यों जुड़ा, इसका भी कनेक्शन उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से था। वो कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखते थे और बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि बाला साहब की जीवनी हिंदू हृदय सम्राट हाउ द शिवसेना चेंज मुंबई फॉर एवर लिखने वाली सुजाता आनंदन का कहना है कि एक समय ऐसा भी था जब बाला साहब के पिता केशव ठाकरे अंग्रेजी लेखक विलियम मेकपीस ठेकरे से बेहद प्रभावित थे। उन्हें उनकी किताब वेनिटी फेयर बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस किताब को पढ़ने के बाद वो इतने ज़्यादा मुरीद हुए कि उनके सरनेम को अपने साथ जोड़ लिया। केशव ठाकरे ने पारिवारिक नाम में ठैकरे शब्द को शामिल किया। धीरे धीरे बदलकर वो ठाकरे हो गया। इस समय उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अब ठाकरे ही लिखती चली आ रही। हालांकि कई मौके ऐसे भी आए जब बाला साहब ठाकरे ने पाकिस्तान का पुरजोर विरोध किया। वो भारत के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के कितने खिलाफ थे। पाकिस्तान को लेकर उनका रुख भले ही सख्त रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटरों को दावत देने में उन्होंने कभी कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान बल्लेबाज जावेद मियांदाद को अपने घर पर एक डिनर पे बुलाया था। उन्हें बेशक पाकिस्तान की सरकार से दिक्कत थी, लेकिन जब पाकिस्तानी लोग उनसे मिलने की इच्छा जताते थे तो उनसे पुरजोर तरीके से पूरा भाव विभोर होकर उनका स्वागत करते थे। बतौर कार्टूनिस्ट भी उन्होंने देश के कई दिग्गजों की अपने हाथ से कलम चलाकर कार्टून बनाए। उन पर कार्टून बनाकर बड़े बड़े मुद्दे उठाए और सवाल भी किए। लेकिन राजनीति जगत में सबसे बड़ा निशाना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर साधा। कांग्रेस और इंदिरा गांधी के वो मुखर विरोधी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कामों पर सवाल उठाने में ठाकरे कभी भी पीछे नहीं रहे। उनके कार्टून से साफ पता चलता था कि वो कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना फर्क समझते थे। इसी को लेकर बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का एक कार्टून बनाया था जो कि खूब चर्चित हुआ था, जिसे इंदिरा गांधी ने बाद में खूब पसंद किया था और उन्होंने बाला साहब ठाकरे की तारीफ भी की थी। बात 1971 की है, जब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो उन्होंने कार्टून बनाया और लिखा, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया है लेकिन उनका शाही दौरा जारी है। विपक्ष ने भी उनके इस दौरे की खूब भर्त्सना की थी, खूब आलोचना की थी। 1975 में जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तब बाला साहब ने कार्टून के जरिए टिप्पणी की थी और उन्होंने एक कार्टून बनाते हुए गुलाब के फूल उगाए थे और उसमें लिखा था, तो उसका तात्पर्य था कि कश्मीरी गुलाब के कांटे लहूलुहान हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।